हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। आपने फाइंड आउट करना पहले ही सीख लिया कि हम सुपर प्रॉफिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन है और अगर आपको फाइंड आउट भी करने हैं तो आप लर्न कर चुके हैं। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे सुपर प्रॉफिट्स हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर सिंपली सुपर प्रॉफिट की मेथड की हेल्प से हम कैसे गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मैंने बताया था कि सिंपली कि जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या एक स्टैंडर्ड रेट है कि आप नॉर्मली कितना बिजनेस रिटर्न ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको कि कैसे हम इस प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट की मेथड से, बाकी मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देती हूँ कि हमें सुपर प्रॉफिट्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। दैट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें क्वेश्चन में दो टाइप के प्रॉफिट गिवन होने चाहिए कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट्स होनी चाहिए जो एक्चुअली में हम अर्न करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट की आप नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग मार्केट में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। या फिर मैं बात करती हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन हैं मार्केट के अंदर वो एक नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअली में जितना एक्चुअली अर्न कर रहे हैं और जितना एक मार्केट के अकॉर्डिंग जो अदर बिजनेसेस नॉर्मली अर्न कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो आपका होता है सुपर प्रॉफिट की मार्केट में जो स्टैंडर्ड रेट है। अगर आप मार्केट में चलते देखकर चलते हैं कि 10 शॉप हैं सेम बिजनेस की, लेकिन एक शॉप ऐसी है जो बहुत ज्यादा, जिसके कस्टमर हैं जो ज्यादा सेल कर पाते हैं, जिसका ज्यादा प्रॉफिट है। वो क्यों? वो गुडविल की रीजन से कि वो अपने नॉर्मल रेट से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो होते हैं उनके सुपर प्रॉफिट। इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं गुडविल की वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। अब हमें डायरेक्टली कोई भी सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रॉफिट कुछ लास्ट 5 ईयर्स के दिए हुए हैं। दैट इज 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 2,70,000। तो इन वैल्यूज से हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली या एवरेज प्रॉफिट कितने हुए लास्ट 5 ईयर्स के। सेकेंड थिंग हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 5 लाख रुपीज, और आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स दैट इज 20%। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हम दोबारा से देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली आपको कुछ भी गिवन नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली एक्चुअल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुझे फाइंड आउट करने हैं लास्ट 5 ईयर्स का, इनका टोटल कितना हो जाएगा। 1 + 2 3 लाख, प्लस 1 4 लाख, प्लस 2 6 लाख, 6 लाख प्लस 120 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो विल बी इक्वल टू 1,60,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किए कि एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे हैं 1,60,000 रुपीज। सेकेंड थिंग आपको फाइंड आउट करनी है नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। जितने भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपीज
मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। आपने फाइंड आउट कर लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स 1 लाख रुपीज। तो अब हम सुपर प्रॉफिट कितना फाइंड आउट करेंगे, 1,60,000 माइनस 1 लाख। तो आपके सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आ गए 60,000 रुपीज। अब हमें फाइंड आउट करनी है गुडविल की वैल्यू, हम वो देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। अभी हमने फाइंड आउट की 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको गिवन है क्वेश्चन में 20%, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। सो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपीज। गुडविल की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की, 3 लाख रुपीज। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जब हमें सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करनी है गुडविल की वैल्यू, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने होंगे। उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अगर दोनों भी जो रिक्वायरमेंट है, दोनों प्रॉफिट्स हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उनको भी हमें फाइंड आउट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कि जितने भी ईयर्स के गिवन होंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, तो आपको फाइंड आउट में भी कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो उसको अभी मैंने फॉर्मूला भी नोट करवाया था, आपको चेक कर सकते हैं या फिर मेरी लास्ट वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वी विल गेट हियर 60,000 rupees. Now the last step is to find out the value of goodwill, that is equal to super profits multiplied by 100 divided by normal rate of return. So we will find here 60,000 rupees multiplied by 100 divided by 20 is equal to 3 lakh rupees. So आज हमने गुडविल के हर एक मेथड को कंप्लीट कर लिया, जितने भी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।